एक ऐसी स्कूल की है जहां हर एक स्टूडेंट के पास सुपर पावर होती है। सभी स्टूडेंट को उसकी पावर के अकॉर्डिंग ही सुपर हीरो बनाया जाता है। कहानी की शुरुआत में हम विल को देखते हैं जिसके माता पिता स्टीव और जोशी सुपर हीरोज थे। स्टीव के पास सुपर स्ट्रेंथ थी और जोशी सुपर सोनिक स्पीड से उड़ सकती है। वो अपनी पावर को छिपाए रखने के लिए मैक्सवेल शहर में रियल एस्टेट एजेंट बनकर काम करते हैं और खतरे की घड़ी में सुपर हीरो बनकर शहर को बचाते हैं। विल भी एक सुपर हीरो बनना चाहता है पर अभी तक उसकी सुपर पावर जागृत नहीं हुई थी। आज विल सुपर हीरो के हाई स्कूल में जाने वाला था। स्टीव उसे बुलाने के लिए कमरे में आते हैं। उन्हें उसकी पावर के बारे में पता न चले इसीलिए वो भारी वजन उठाने का नाटक करने लगा। विल को इतना वजन उठाते देख स्टीव काफी खुश थे। विल की दोस्त लेला के पास पेड़ पौधों को काबू करने की सुपर पावर थी। वो बचपन से ही साथ थे और आज भी साथ ही सुपर स्कूल में जाने वाले हैं। स्टीव को खबर मिलती है कि एक जायंट रोबोट ने शहर में तबाही मचा रखी है। उसे रोकने के लिए वो रोजी के साथ वहां से चले गए। स्टीव ने एक मुक्का मारकर ही रोबोट को हरा दिया। स्टीव जीत की खुशी में उसकी आंख निकाल लेते हैं। कुछ वक्त बाद स्कूल बस आ जाती है और दोनों बस के अंदर चले गए। जैसे ही बस ड्राइवर रोन को पता चलता है कि विल स्टीव और जोशी का बेटा है, वो उसे दूसरे बच्चों से ज्यादा इज्जत देने लगा और अपने पास बैठने के लिए कहता है। मगर विल दूसरे बच्चों को सीट लेकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो अपने दोस्त जे के पास जाकर बैठ गया। सारे सुपर स्टूडेंट्स के आते ही रॉन बस के विंग से एक्टिवेट करके उसे उड़ाने लगा। इससे सारे बच्चे डर गए। कुछ ही वक्त में वो स्काई हाई स्कूल में पहुंच जाते हैं जो आसमान में तैर रहा था। रॉन बताता है कि स्काई हाई को हमेशा हवा में रखकर इसकी पोजीशन बदली जाती है ताकि कोई सुपर विलन हमला करके इसे बर्बाद ना कर दे। मेरे जैसे कुछ गिने चुने लोगों को ही इसके बारे में पता होता है। ये कहकर उसने विल को अपना कार्ड दे दिया ताकि मुसीबत के वक्त वो उसे याद करे। स्काई हाई के स्टूडेंट्स को अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते देख विल और दूसरे नए स्टूडेंट्स काफी खुश थे। लेस जो अपने शरीर को रबर की तरह लंबा कर सकता है और मोटा स्पीड जो फ्लैश की तरह तेज दौड़ सकता था, वो दोनों नए स्टूडेंट्स को बुली करने के लिए स्कूल फीस मांगने लगे। मगर ग्वेन ने वहां आकर उन्हें रोक दिया। वो नए स्टूडेंट्स को स्काई हाई के रूल्स बताती है पर विल उसकी खूबसूरती में खो गया था जिस वजह से उसे रूल्स के बारे में कुछ पता नहीं चला। स्काई हाई की प्रिंसिपल पावर्स नए स्टूडेंट को बताती है कि कुछ ही वक्त में पावर प्लेसमेंट टेस्ट शुरू हो जाएगा जिसके बाद तुम सबका सुपर हीरो बनने का शानदार सफर शुरू होगा। ये कहकर वहां से चली गई। कोच बूमर वहां आकर कहता है मैं तो तुम्हारा पावर प्लेसमेंट करूंगा। एक एक करके तुम सभी को स्टेज पर आकर अपनी सुपर पावर दिखानी होगी। तुम्हारी पावर के हिसाब से मैं तुम्हें हीरो या साइड किक का दर्जा दूंगा। जैक स्टेज पर जाकर अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है पर किसी को कुछ नजर नहीं आता। वो कहता है मैं अपनी बॉडी को अंधेरे में ग्लो कर सकता हूँ, लेकिन बूमर के हिसाब से ये पावर बेकार थी इसीलिए उसे साइड किक बना दिया। जैक हीरो बनने के लिए बहस करने लगता है पर बूमर ने अपनी सोनिक बूम से उसे दूर गिरा दिया। एथन खुद को एक लिक्विड में बदल सकता था पर फिर भी बूमर ने उसे साइड किक बना दिया। मजेंटा एक शेप शिफ्टर होती है पर वो खुद को सिर्फ एक गिनी पिग में बदल सकती थी इसीलिए उसे भी साइड किक बना दिया गया। इसी तरह बूमर सबकी पावर्स के बिहार पर उन्हें दर्जा देने लगा। वो लेला को अपनी पावर दिखाने के लिए कहता है पर लेला का मानना था कि सिर्फ पावर के हिसाब से हमें यह तय नहीं करना चाहिए कि कौन हीरो और कौन साइड किक होगा। मुझे पावर प्लेसमेंट का सिस्टम सही नहीं लगता और उसने अपनी पावर्स को दिखाने से इनकार कर दिया इसीलिए बूमर ने उसे भी साइड किक बना दिया। लंच शुरू हो गया था इसीलिए विल अपने दोस्तों के साथ बैठकर खाना खाने लगता है। उसके पीछे बेटा लड़का उसे लगातार घूर रहा था जिससे वो हैरान हो गया। जैक बताता है कि वो बोरेन पीस है। उसकी माँ एक सुपर हीरो थी और उसके पापा एक सुपर विलन। तुम्हारे पापा ने उसके पापा को पकड़कर जेल में डाल दिया और उसे उम्र कैद की सजा मिली जिस वजह से वोरेन तुम्हें इस तरह घूर रहा है। विल उस पर ध्यान नहीं देता और लंच करके वहाँ से जाने लगता है पर वो ग्वेन से टकरा गया। ग्वेन उसे कुछ नहीं कहती। उसे होम कमिंग कमेटी के लिए एक नए स्टूडेंट की जरूरत थी इसीलिए वो विल को क्लास खत्म होने के बाद मिलने के लिए बुलाती है। विल ग्वेन को पसंद करने लगा था। लंच खत्म होने के बाद बूमर सबके सामने विल को अपनी पावर दिखाने के लिए कहता है पर उसके पास कोई पावर नहीं थी और वो बूमर को इसके बारे में बता देता है। मगर बूमर को लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है इसीलिए उसने विल के ऊपर एक कार गिरा दी। वो कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास कोई सुपर स्ट्रेंथ नहीं है। बूमर को लगा कि वो अपनी माँ की तरह हवा में उड़ता है इसीलिए उसने विल को प्लेटफॉर्म से दूर फेंक दिया, लेकिन विल उड़ ही नहीं सकता था और दूर जाकर गिरता है। बूमर इससे काफी हैरान था और वो उसे साइड किक बना देता है। विल को डॉक्टर के पास
चेकअप के लिए भेज दिया गया। डॉक्टर अपनी एक्सरे विजन की मदद से उसकी बॉडी चेक करती है पर उसके शरीर में कोई दिक्कत नहीं थी। डॉक्टर कहती है कि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को अपनी पावर से लेट मिले और ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें अपने पिता की सुपर स्ट्रेंथ के साथ अपनी माँ की तरह फ्लाइंग पावर भी मिल जाए। जब लोगों को रेडियो एक्टिव इंसेक्ट काटती है या लोग टॉक्सिक कचरे में गिरते हैं, उन्हें अगले दिन अपनी पावर से मिल जाती है या वो जिंदा नहीं बच पाते। पर विरासत में मिलने वाली पावर का कोई निश्चित समय नहीं होता। हर बच्चे के माता पिता सुपर हीरो नहीं होते, उनके माँ और पिता में से कोई एक हीरो होता है। तुम्हारे दोनों पेरेंट्स सुपर हीरो हैं और ऐसे केसेस में बच्चों को सुपर पावर से नहीं मिलती। विल पूछता है क्या मेरी तरह कोई और भी है जिसके दोनों पेरेंट्स सुपर हीरो है पर उसे पावर्स नहीं मिली? डॉक्टर बताती है कि मैं सिर्फ बस ड्राइवर रोन को जानती हूँ, उसके दोनों पेरेंट्स सुपर हीरोज थे पर उसे पावर नहीं मिली। विल इससे काफी निराश हो गया और उसे लगने लगता है कि अब उसे कभी भी पावर्स नहीं मिलेगी। वो घर जाकर अपने पापा को इसके बारे में बताने की कोशिश करता है मगर स्टीव उसके स्काई हाई में जाने से इतने खुश थे कि उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। वो कहते हैं कि जब मैं पहली बार स्काई हाई में गया तो तुम्हारे दादाजी ने उनकी सीक्रेट केव को मेरे हवाले कर दिया। मैंने तुम्हारे बायोमेट्रिक सिस्टम भी इसमें डाल दिए हैं, अब तुम इसे खोल सकते हो पर याद रखना तुम कभी भी किसी को यहाँ लेकर नहीं आ सकते। ये जगह सिर्फ स्ट्रॉन्ग होल्ड फैमिली के लिए है। विल सीक्रेट केव का दरवाजा खोल देता है और दोनों अंदर चले गए। उस जगह को देखकर विल बहुत ही ज्यादा खुश था। स्टीव और जोशी ने वहाँ बहुत सारे सुपर विलन के हथियारों को जीत की ट्रॉफी के तौर पर रखा हुआ था और स्टीव उस जायंट रोबोट की आंख भी वहाँ रख देते हैं। वो विल को अपने सबसे बड़े दुश्मन रॉयल पेन का पेसिफायर दिखाते हुए कहते हैं कि उस दिन मैंने तुम्हारी माँ के साथ पहली बार टीम बनाई और उसी वक्त मुझे समझ में आ गया था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। रॉयल पेन को हराने के बाद मुझे पेसिफायर के साथ जोशी भी मिली। अब जल्दी तुम भी अपने दुश्मनों को हराकर उनकी चीजों को यहाँ लाकर रखना, फिर हम तीनों साथ मिलकर दुश्मनों का सफाया करेंगे। उस जायंट रोबोट की आंख में एक कैमरा लगा हुआ था जिसकी मदद से रॉयल पेन और उसका साथी स्टेचेस उन पर नजर रख रहे होते हैं। विल अपने पेरेंट्स को अपने पावर्स न होने के बारे में नहीं बता सकता जिससे वो निराश होकर रूप पर जाकर बैठ गया। लेला एक ट्री की मदद से उसके पास आ गई। वो कहती है कि भले ही तुम अभी एक साइड किक हो पर मुझे यकीन है कि एक दिन तुम हीरो बन जाओगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम साइड किक है या सुपर हीरो, फर्क इससे पड़ता है कि हम लोगों की मदद कर सकते हैं या नहीं। अगले दिन दोनों मिस्टर बॉय की हीरो सपोर्ट क्लास में चले गए। जैक मिस्टर बॉय से पूछता है कि आखिर हम अपने नाम और सुपर हीरो ड्रेस कब सिलेक्ट करेंगे। मिस्टर बॉय बताता है कि तुम अपनी मर्जी से नाम या ड्रेस चूज नहीं कर सकते। ग्रेजुएशन डे पर एक सुपर हीरो चुनेगा, उसके बाद वो ही तुम्हें नाम के साथ ड्रेस देगा। जैसे मेरे ग्रेजुएशन डे पर मुझे कमांडर ने चुना था और मुझे रेड एंड ब्लू कलर की ड्रेस दी गई। विल पूछता है कि क्या आपने सच में पापा के साथ मिलकर काम किया था, क्योंकि उसके पिता का सुपर हीरो नाम ही कमांडर था। मिस्टर बॉय कहता है कि मैंने कमांडर के साथ टीम बनाकर काम किया, पर क्या कभी स्टीव या जोशी ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? विल बनाकर देता है। मिस्टर बॉय को इससे काफी बुरा लगा पर वो विल से कुछ नहीं कहता। वो सारे साइड किक्स को सुपर हीरोज की मदद करने के लिए ट्रेन करने लगा। विल अपने दोस्तों को घर ले जाकर पढ़ाई करने लगता है। स्टीव उनकी पावर्स देखकर काफी हैरान था। विल उसे बताता है कि वो सब साइड किक्स है और मैं भी हीरो प्लेसमेंट में फेल हो गया जिस वजह से मुझे साइड किक बना दिया गया। स्टीव को इससे काफी गुस्सा आता है पर उसे लग रहा था कि ये सब बूमर ने जानबूझकर किया होगा और वो उसे कॉल करने लगे पर विल ने उन्हें रोक दिया। वो कहता है कि इसमें बूमर की कोई गलती नहीं, मेरे पास कोई सुपर पावर नहीं है। स्टीव इससे काफी हैरान था। वो कहता है कि हर बार ऐसे जताते थे जैसे तुम्हारे पास मेरी तरह सुपर स्ट्रेंथ है। खैर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, जल्दी तुम्हारी पावर्स भी आ जाएगी। विल कहता है कि अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक साइड किक बनकर ही खुश हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ पावर होने से हम सुपर हीरो या साइड किक बन सकते हैं। उसकी बातें सुनकर लेला और उसके दोस्त एकदम खुश हो जाते हैं। अगले दिन लेश और स्पीड रोन को परेशान कर रहे थे पर विल उन्हें रोक देता है। उस वक्त दोनों ने विल को कुछ नहीं कहा पर लंच में लेश विल का पैर पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है जिस वजह से उसका सारा खाना वोरेन की टेबल पर जा गिरा। वोरेन को इससे काफी गुस्सा आता है और उसने अपनी फायर पावर को एक्टिवेट कर लिया। विल उसे लड़ना नहीं चाहता था पर वोरेन फायर बॉल की मदद से उस पर हमला करने लगा। विल फायर अलार्म शुरू करके वोरेन की आंख को शांत करना चाहता था पर लेश ने दोबारा उसे नीचे गिरा दिया। विल डर कर टेबल के नीचे जा छिपा। उसे बाहर निकालने के लिए वोरेन
वोरेन उसके दोस्तों पर हमला करने की कोशिश करता है। दोनों को खतरे में देख विल के पास सुपर स्ट्रेंथ आ गई और वो वोरेन को दूर गिरा देता है। वोरेन गुस्से में दोबारा उस पर हमला करने के लिए आने लगा, पर विल ने फायर एक्सटिंग्विशन की मदद से उसके शरीर की आग को बुझा दिया। तभी प्रिंसिपल पावर्स वहां आ गई और दोनों को डिटेंशन रूम में लेकर जाती है। वोरेन दोबारा विल पर हमला करने के बारे में सोच रहा था, पर डिटेंशन रूम को इस तरह से बनाया गया था जहां कोई अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। प्रिंसिपल पावर्स कहती है कि स्काई हाई में तुम्हें अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है और ये फैसला तुम्हारा है कि तुम उन पावर्स को कैसे इस्तेमाल करो। तुम अपने पापा की तरह इज्जत कमाना चाहते हो या उनकी मेहनत बर्बाद करने के लिए यहाँ आए हो। बेहतर होगा कि कोई भी बेवकूफी करने से पहले एक बार अच्छी तरह से सोचो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। विल अपने पापा की दुश्मनी को बुलाकर वोरेन से दोस्ती करना चाहता था, पर वोरेन ने उसे दोस्ती नहीं की और उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। विल के पेरेंट्स को पता चल गया था कि उसकी पावर्स आ चुकी है, जिससे खुश होकर स्टीव उसे गिफ्ट देता है। रॉयल प्रिन और स्टेचेस अभी भी उस पर नजर रखे हुए थे ताकि मौका देखकर पेसिफायर को चुरा सके। विल के पास सुपर पावर्स आने से उसके दोस्त भी बहुत खुश थे और उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन विल की सुपर स्ट्रेंथ की वजह से उसे साइड किक से हीरो बना दिया गया और उसे दूसरी क्लास में भेजा जाना था। विल अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर वो खुद उसे जाने के लिए कहते हैं, इसीलिए वो हीरो क्लास में चला गया। मिस्टर मेडुला हीरोज की क्लास ले रहा था और वो विल को ग्वेन का लैब पार्टनर बना देता है। सारे हीरोज को हीटरे बनाना था, पर विल को कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए ग्वेन अपनी टेक्नोपैथ पावर का इस्तेमाल करके तुरंत एक हीटरे बना देती है। विल उसकी पावर देखकर काफी खुश था। ग्वेन उसकी प्राइवेट ट्यूटर बनकर उसे पढ़ाने की बात करती है, जिससे वो और ज्यादा खुश हो गया। लंच में वो ग्वेन के साथ बैठा था। लेला और उसके बाकी दोस्त भी उसके पास बैठने के लिए आते हैं, मगर ग्वेन की साथी पेनी ने अपने क्लोन्स से पूरी टेबल को भर दिया और उन्हें एहसास दिलाया कि वो साइड किक से लेला और उसके दोस्त दूसरी जगह जाकर बैठ गए। विल को इससे काफी बुरा लगा और लंच के बाद वो लेला के पास जाकर उससे माफी मांगता है। लेला